By the speculative method, one may gain partial knowledge of your cosmic manifestation, but it is not possible to understand you, the origin of everything. The attempt of a persons who are interested only in speculative knowledge is simply wasted labor, like the labor of a person who attempts to gain something by beating an empty husk of rice paddy. A little quantity of paddy can be husked by the grinding wheel and one can gain some grains of rice. But if the skin of the paddy has already been beaten by the grinding wheel, there is no further gain in beating even a huge quantity of the husk. It is simply useless labor. करेक्ट. तो ज्यादा तर्क बुद्धि नहीं लगाना है यहाँ पे, सिंपल है. अपने शास्त्रों में, भगवत गीता में जो भगवान ने बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है ना, एकदम सिंपल है. उस हिसाब से भगवान को क्या ऑफर करना चाहिए भगवान ने बताया है. उसके बाद भगवान भागवतम में बोले हैं कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, जो कि नवविधा भक्ति है हम लोगों ने बोला, तो सिंपली फॉलो करना है. उसमें और ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं लगाना है ना. जैसे कोई लोग लगाते हैं स्पेकुलेशन, आंख बंद करो, ये करो, वो करो, अलग अलग तर्क वितर्क लगा के, है ना, एक बिंदु के ऊपर फोकस करो. ऐसे अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड चीजें निकालते हैं जिसका कोई बेसिस नहीं है. तो इतना ज्यादा स्पेकुलेटिव वे में जाना नहीं है. जैसे भगवान ने बताया वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करेंगे ना. अगर वो करेंगे तो इजी है, अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उसको क्या बोला है यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, इट्स लाइक बीटिंग एम्प्टी हस्क ऑफ राइस, ठीक है ना. तो राइस का जो जब राइस जब निकालते हैं वो टाइम पे उसको मार के उसमें का राइस निकालते हैं, करेक्ट ना. तो एक बार राइस निकलने के बाद जो नीचे का बचा है उसको और कितना पीटेंगे तो कुछ निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं निकलेगा, राइट, उस हिसाब से. तो इट्स लाइक वेस्ट ऑफ टाइम. यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद. ओके, आगे और कोई पढ़ना चाहेगा? यस. और कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा. यस प्रभु जी, पढ़िए. My dear Lord, there are many instances in the history of human society where a person, after failing to achieve the transcendental platform, engaged himself in devotional service with his body, mind and words, and thus attained the highest perfectional state of entering into your abode. The processes of understanding you by speculation or mystic meditation are all useless without devotional service. One should therefore engage himself in your devotional service even in his worldly activities, and one should always keep himself near you by the process of hearing and chanting your transcendental glories. Okay. तो यहाँ पे ब्रह्मदेव, लॉर्ड ब्रह्मा क्या बोलते हैं कि अलग अलग प्रोसेसेस लोगों ने फॉलो करे, लेकिन डिवोशनल सर्विस अगर कोई करेगा तो वो बहुत प्रैक्टिकल रहेगा. किस हिसाब से करने हैं आपको? आपका बॉडी, माइंड, वर्ड्स सारे आपको भक्ति में लगाने हैं, ठीक है ना. और डिवोशनल सर्विस अगर कोई करेगा उसमें क्या, चैंटिंग एंड हियरिंग भगवान के ग्लोरीज करेंगे. तो ये बहुत आसान है, ऐसे यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा बताते हैं, ठीक है. आगे, सिंपली बाय हियरिंग. प्लीज कंटिन्यू प्रभु जी. Simply by being attached to hearing and chanting your glories, one can attain the highest perfectional stage of entering into your kingdom. If a person therefore always keeps in touch with you by hearing and chanting your glories and offers the results of his work for your satisfaction only, he very easily and happily attains entrance into your supreme abode. You are realizable by persons who have cleaned their hearts of all contaminations. This cleansing of the heart is made possible by chanting and hearing of the glories of your lordship. ओके. तो यहाँ पे चैंटिंग का एंड हियरिंग का महत्व लॉर्ड ब्रह्मा बताते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका हृदय क्लीन होगा, राइट. तो हृदय क्लीन होगा तो फिर, है ना, जैसे आंखों को किसी को नंबर आता है तो उसको सब ऐसे धुंधला धुंधला दिखता है, राइट, दूर का, वो ठीक से देख नहीं पाते. लेकिन जैसे डॉक्टर उसको चश्मा लगाते हैं करेक्ट वाला, तो उसको कैसे सब क्लियर दिखता है, करेक्ट ना.
तो उसी हिसाब से अगर कोई अच्छे से जपा, अच्छे से हियरिंग करेगा भगवान के ग्लोरीज के बारे में, तो धीरे धीरे उसका हृदय क्या होगा, क्लीन होगा, राइट। और फिर जो जैसे है वैसे देख पाएगा, करेक्ट। तो ऐसे यहाँ पे बताया, ठीक है। आगे The Lord is all pervading. कोई पढ़ना चाहेगा? Okay, I will read this para. The Lord is all pervading. As it is stated by Lord Krishna in Bhagavad Gita, everything is sustained by me, but at the same time I am not in everything. Since the Lord is all pervading, there is nothing existing without His knowledge. तो कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा लॉर्ड इज ऑल परवेडिंग का मीनिंग क्या है? कैसे भगवान सब जगह पे परवेड करते हैं खुद को? तो सुपर सोल, ठीक है। हर एक के शरीर में भगवान एक सुपर सोल के जन्म से है, करेक्ट। हर एक कण कण में भगवान है। तो उस हिसाब से यहाँ पे भगवान कहता है कि जो भी है सृष्टि में वो सब मैंने ही क्रिएट किया है, राइट। लेकिन उससे मैं अटैच भी नहीं हूँ, राइट। ऐसे यहाँ पे भगवान बताते हैं। The all pervasive nature of Supreme Personality of Godhead can never be within the limited knowledge of living entity. Therefore, a person who has attained steadiness of mind by fixing the mind on the lotus feet of the Lord is able to understand the Supreme Lord to some extent. तो कोई अगर खुद का मन भगवान के ऊपर केंद्रित करेगा तो वो भगवान को समझ पाएंगे। ऐसे आप लिखते हैं, It is the business of the mind to wander over varied subject matter for sense gratification. तो मन का ये काम ही है, वो मन का बिजनेस ही है, इधर उधर भागना ऐसे। तो उस हिसाब से यहाँ पे ब्रह्मदेव लिख रहे हैं और ब्रह्मा लिख रहे हैं। Therefore, only a person who always engages the senses in the service of the Lord can control the mind and be fixed at the lotus feet of the Lord. तो कोई अगर मन सारे सेंसेस अगर कोई भगवान के सेवा में लगाएगा तब जाके वो क्या कर पाएगा, खुद का मन भगवान के चरणों में लगा पाएगा। ऐसे यहाँ पे बताते हैं। This concentration of the mind upon the lotus feet of the Lord is called samadhi. और इसको क्या कहते हैं, समाधि। जैसे हम लोग अभी ध्यान योगा सीख रहे, राइट, भगवत गीता में 6 चैप्टर में। तो वहां पे सबसे लास्ट वाला स्टेट आता है समाधि, राइट। तो एक भक्त के लिए, लेकिन ये जो ध्यान योगा वाला समाधि अटेंड करने के लिए उसको जंगल में जाना पड़ता है, करेक्ट। लेकिन ये भक्ति योगा का व्यक्ति अगर अपना मन भगवान के भक्ति में हमेशा लगाए, राइट, जो नवविधा भक्ति जो बताया है प्रभुपाद ने भागवतम में भगवान ने, उसके ऊपर अगर कोई भक्त उसका ध्यान केंद्रित करे तो वो उसको क्या बोलेंगे कि वो भक्त के स्टेज में, समाधि के स्टेज में। Until one reaches the stage of samadhi or trance, he cannot understand the nature of Supreme Personality of Godhead. There may be some philosopher or scientist who can study the cosmic nature from the atom to atom. They may be so advanced that they can count the atomic composition of the cosmic atmosphere or all the planets and stars in the sky, or even the shining molecular particles of the sun or of the stars and other luminaries in the sky, but it is not possible to count qualities of the Supreme Person of Godhead. तो कोई अपने नॉलेज इंटेलेक्ट से कितना भी एडवांस हो पाए, राइट, अपने नॉलेज से, साइंटिफिक एडवांसमेंट से, राइट, लेकिन कोई भी साइंटिफिक एडवांसमेंट करके भगवान को नहीं समझ सकता है, राइट। भगवान के क्वालिटीज को नहीं काउंट कर सकता है, राइट। ऐसे यहाँ पे लिखा है। वो करना है भगवान को, अगर किसी को ग्लोरीफाई करना है, भगवान को अगर समझना है तो एक ही माध्यम है उसके लिए, राइट, कि उसको हियरिंग चैंटिंग प्रोसेस में लगना है, भक्त से सुनना है। वो अगर कर पाएगा तभी जाके
कोई आर्टिफिशियल मीन्स से नहीं भगवान को समझ सकते। एक सबमिसिव हियरिंग सर्विस भाव से ही भगवान को समझ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बताते हैं। ठीक है, कोई पढ़ना चाहेगा आगे? Okay. As described in the beginning of the Vedanta Sutra, the Supreme Person is the origin of all qualities. He is generally called Nirguna. Nirguna means whose qualities are beyond estimation. Okay. तो निर्गुण यानी क्या कि जिसके क्वालिटीज हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसके आगे है, राइट। गुना मीन्स क्वालिटी एंड नीर मीन्स बियॉन्ड एस्टिमेशन, राइट। तो वेदांत सूत्र में भगवान को एक उपमा दिए है कि भगवान निर्गुण है, राइट। तो उसका अर्थ क्या होता है? गुना यानी क्वालिटीज एंड निर मीन्स बियॉन्ड एस्टिमेशन, जो हम एस्टिमेट, हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते भगवान के कितने क्वालिटीज है, राइट। लेकिन बट इम्पर्सनलिस्ट इंटरप्रेट दिस वर्ड निर्गुणा एज हैविंग नो क्वालिटी। लेकिन ये जो इम्पर्सनलिस्ट है, मायावादी है, वो क्या बताते हैं, वो क्या इंटरप्रेट करते हैं, उसका क्या अर्थ लगता है कि कुछ क्वालिटीज ही नहीं है करके ऐसे, बिकॉज दे आर, सब माया समझते हैं उसको, ठीक है। भगवान का फॉर्म का अस्तित्व नहीं ऐसे वो बताते हैं, राइट। सब माया है ऐसे वो बताते हैं मायावादी, ठीक है। और वो ब्रह्म ज्योति के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज दे आर अनेबल टू एस्टिमेट द क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड इन ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन। They conclude that the Supreme Lord has no qualities, right? तो वो है ना, वो जो जहाँ से वो क्या बोलते हैं, राइस ऑलरेडी निकाला हुआ जो पैडी रहता है, उसको वो बीट कर रहे, राइट। तो वो क्या समझेगा? उनको भगवान को समझना है तो हमको नवविधा भक्ति का प्रोसेस फॉलो करना है। तो उनको भगवान के बारे में, उनके क्वालिटीज के बारे में समझता नहीं, इसलिए वो क्या बोलते हैं कि वो सब माया है, राइट। ऐसे वो समझते, क्योंकि वो because they are unable to estimate the qualities of the Lord in transcendental realization, they conclude that Supreme Lord has no qualities, right? But that is actually not the position. The real position is that He is the original source of all qualities, right? लेकिन भगवान से ही सब उपस्थित, सब ये जो क्वालिटीज है वो भगवान ने ही क्रिएट किए हैं ऐसे, यहाँ पे वो उनको समझता ही नहीं। All qualities are emanating constantly from Him. How therefore can limited person count the qualities of the Lord? One may estimate the qualities of the Lord at one moment, but the next moment the qualities have increased. So it is not possible to make an estimate of transcendental qualities of the Lord. He therefore called Nirguna, right? तो भगवान के क्वालिटीज बढ़ते जाते, उसका कुछ एस्टिमेट ही नहीं लगाते। भगवान अनलिमिटेड है यहाँ पे, ऐसे लॉर्ड ब्रह्मा बताते हैं, ठीक है। यस, आगे कोई पढ़ना चाहेगा? बेसिकली यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा कृष्ण भगवान को प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने गलती की, राइट। जो कृष्ण के फ्रेंड्स हैं, जो गाय है, उनको किडनैप कर लिया, राइट। तो अभी वो गलती हो गई, उनको समझ में आया अपना गलती हुआ, तो बाद में अभी वो सुधारने के लिए वो भगवान को प्रेयर्स ऑफर कर रहे, राइट। तो भगवान का शेल्टर ले रहे हो, राइट, गलती होने के बाद, ठीक है ना। तो हम लोग गलती होने के बाद छुपाते हैं गलती, टॉपिक चेंज करते हैं, है ना, एक्सेप्ट नहीं करते गलती अपना। लेकिन लॉर्ड ब्रह्मा ही इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, राइट। तो एक सिंसियर डिवोटी है जो अपना गलती मान के ही इज अगेन टेकिंग बैक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो भगवान का शेल्टर वो ले रहे फिर से। तो ये दिस इज द ट्रू क्वालिटी ऑफ लॉर्ड, आई मीन कृष्णा, डिवोटी ऑफ कृष्ण। आगे कोई पढ़ना चाहेगा? Yes, okay, I believe. One should not. कोई पढ़ना चाह रहा है क्या? मैंने भी स्क्रीन शेयर किया ना, तो मैं yes प्रभु जी पढ़िए ना। yes. One should not uselessly labor a mental speculation to estimate the Lord's qualities. There is no need of adopting the speculative method of exercising the body
to attain mystic yoga perfection. One should simply understand that the distress and happiness of this body are destined. There is no need to try to avoid the distress of this bodily existence or to attempt to achieve happiness by different types of exercises. The best राइट राइट, एक मिनट यहाँ पे रुक जाते हैं गुरुजी, यहाँ से कंटिन्यू कीजिए बात में। तो कुछ लोग जैसे ये अलग अलग योगा प्रैक्टिसेस करके बोलते हैं कि खुद का लाइफ परफेक्ट करो, तो ये योगा प्रोसेस तो वैलिडेटेड है, नो डाउट, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी ये 6th चैप्टर में ध्यान पूर्वक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि योगा प्रैक्टिसेस जो है, जो बताए हैं, वो टू द 100% एक्सटेंट से हम लोग प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, और आजकल वो सिखा भी नहीं रहे 100% ऑथेंटिकेटेड वे से, राइट। तो और आजकल क्या हो रहा है, जिस प्रकार से ये योगा प्रैक्टिसेस मार्केट में सब लोगों को बताए जा रहे हैं, वो क्या उसका अचीवमेंट क्या है, वो करने के बाद क्या मिलेगा आपको? डिस्ट्रेस, हैप्पीनेस मिल जाएगा, डिस्ट्रेस निकल जाएगा, हैप्पीनेस मिल जाएगा, ऐसे बताया जा रहा है, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ पे या लॉर्ड ब्रह्मा यहाँ पे बताते हैं कि ये से यूजलेस स्पेकुलेटिव वे से लेबर नहीं करने हमको, राइट। अलग अलग ये बॉडीली पोस्चर्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसी सबसे आगे और पढ़ते हैं, उसमें आएगा आगे। तो there is no need to try to avoid distress of this bodily existence or to attempt to achieve happiness by different type of exercises, right? तो वही कंटिन्यू करना, यानी वही मार्ग समझना, और ये गलत है। जो आजकल जो थ्योरी पुट फोर्थ हो रहा है, वो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि वो जो पहले भगवान ने बताया था वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंटली नहीं बताया जा रहा है, राइट। कुछ पार्ट ही उसका बताया जा रहा है, राइट, उस हिसाब से। तो हमको आगे देखते क्या बताना है आगे कंटिन्यूएशन में। यस प्रोज, आगे कंटिन्यू कीजिए। The best course is to surrender unto the Supreme Personality of Godhead, followed with body, mind and words, and always be engaged in His service. This transcendental labor is fruitful, but other attempts to understand the absolute truth are never successful. Right. तो यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा बताते हैं कि ये जो प्रोसेस है भक्ति योगा का, जहाँ पे आपका बॉडी, माइंड, वर्ड से अगर आप एंगेज होंगे भगवान के सेवा में, तो वो सही मार्ग है, ठीक है। यस तो जी, कंटिन्यू कीजिए। Therefore, an intelligent man does not try to understand the absolute truth by speculative or mystic power. Rather, he engages in devotional service and depends on the Supreme Personality of Godhead. He knows that whatever may happen to the body is due to his past fruitive activities. If one lives such a simple life in devotional service, then automatically he inherits the transcendental abode of the Lord. Actually, every living entity is part and parcel of Supreme Lord and a son of Godhead. Each has the natural right to inherit and share the transcendental pleasures of the Lord, but due to the contact of matter, conditioned living entities have been practically disinherited. If one adopts the simple method of engaging himself in devotional service, automatically he becomes eligible to be freed from material contamination and elevated to the transcendental position of associating with the Supreme Lord. राइट। तो यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा बताते हैं कि एक्चुअली हम लोग तो भगवान के धाम से बिलोंग करते हैं, राइट। वहाँ पे हम अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस वहाँ पे भगवान का सेवा करते थे, राइट। लेकिन मन में फॉल्स ईगो आया, और ऐसे मन में आया वी वांट टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम कृष्ण, ठीक है, ऐसे मन में विचार आया। इसलिए भगवान ने फिर यहाँ पे भेज दिया हमको, हॉस्पिटल में, ठीक है, तुम थोड़ा सा एंजॉय करो सेपरेटली।
तो ये बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है। तो इफ वन एडॉप्ट्स सिंपल मेथड ऑफ एंगेजिंग हिमसेल्फ इन डिवोशनल सर्विस, तो फिर अगर हमको ओरिजिनली अपने जगह पे अगर वापस जाना है तो फिर हमको क्या करना है? डिवोशनल, हाँ राइट, डिवोशनल सर्विस में लगना है। तो उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली ही बिकम्स एलिजिबल टू बी फ्रीड फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन। तो हम जो माया के अंधकार में हम फंसे हैं, ये माया के चक्रव्यूह में फंसे हैं, उससे हम बाहर निकल सकते हैं, करेक्ट ना? लेकिन एक्चुअली हम लोग तो बिलोंग करते गोलोक वृंदावन से, भगवान के धाम से, राइट। तो वहां पे जाने के लिए फिर ये जो अंधकार है वो निकलना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए लॉर्ड ब्रह्मा प्रोसेस बताते, विच इज वेरी इजी टू फॉलो, है ना। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना एक पैर पे खड़े रहने की जरूरत है, ना जंगल में जाने की जरूरत है। तो लॉर्ड ब्रह्मा भी वही बताते हैं कि डिवोशनल सर्विस इज द इजीएस्ट वे one can attain his original eternal constitutional position। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ठीक है ना। तो ये एक बार समझ में आया कि हम एक भगवान के दास हैं, तो फिर अगर एक दास हम हैं तो हम क्या करेंगे? फिर नेचुरली भगवान का सेवा करेंगे, राइट। और भगवान का सेवा करेंगे तो फिर चेतोदर्पण मार्जनम होगा, और चेतोदर्पण मार्जनम होगा तो आपको जैसे चश्मा पहनेंगे वैसे आपको क्लियरिटी आएगा, समझेगा क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से, राइट। बहुत सिंपल है, आई मीन दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल फॉर सिंपल पीपल, राइट, एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड पीपल, राइट। सिंपल क्या है इसमें? सिंपल क्या करना है? आई मीन नवविधा भक्ति प्रोसेस फॉलो करना है, सिंसियरली, खत्म, राइट। लेकिन अपना चेतना का दर्पण बहुत मेला हुआ है, राइट। वो फॉलो करने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है, राइट। तो इसलिए धीरे धीरे डिसीज बहुत क्रोनिक है, बहुत लंबा है, धीरे धीरे दवाई लेते रहना है, करेक्ट। तो फिर ये हम जहां से बिलोंग करते हैं वहां पे जाने के लिए ये मेडिसिन क्रोनिक वे में लेना है, लॉन्ग टर्म में लेना है, तो फिर 100% आपको टिकट मिल जाएगा गोलोक वृंदावन का, करेक्ट ना। ओके, आगे लॉर्ड ब्रह्मा प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, कोई पढ़ना चाहेगा? Lord Brahma presented himself to the Lord Krishna as the most pre-assumptions living creature because he wanted to examine the wonder of his personal power. He stole the boys and calves of the Lord in order to see how the Lord would recover them. Now Lord Brahma admitted that his attempt was most presumptuous, for he was attempting to test his energy before the person of original energy. ओके, एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट। तो यहाँ पे ब्रह्मदेव को समझ में आया, यानी जो एनर्जी का सोर्स है उसको ही मैं टेस्ट कर रहा था, राइट। जहाँ से मुझे एनर्जी मिल रहा है उसको ही मैं टेस्ट कर रहा था, ऐसे यहाँ पे ब्रह्मदेव को रियलाइजेशन आया, ठीक है ना। एक्चुअली उनका प्लान था कि देखते हैं अभी कृष्ण भगवान कैसे मैनेज करते हैं मैं सारे बच्चों को चोरी करने के बाद। तो वो तो भगवान ने कर लिया बराबर से। उनको बाद में समझ में आया ब्रह्मा को कि भाई जहाँ से मुझे एनर्जी आ रहा है उनका ही मैं परीक्षा ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो उनको समझ में आया, राइट। कमिंग टू हिज सेंसेस, इस प्रोजेक्ट कंटिन्यू। कमिंग टू हिज सेंसेस, लॉर्ड ब्रह्मा saw that although he was a very powerful living creature in the estimation of all other living creatures within his material world, his power was nothing in comparison with the power and energy of the Supreme Personality of Godhead. The scientists of the material world have invented wonders such as atomic weapons, and when tested in a city or some insignificant place on this planet, such powerful weapons create so-called havoc. But if the atomic weapons are tested on the sun, what is their significance? They are insignificant there. Similarly, Brahma's stealing of the cows and boys from Sri Krishna may be a wonderful display of mystic power, but when Sri Krishna exhibited his expansive power in so many cows and boys and maintained them without effort, Brahma could understand that his own power was insignificant. राइट। तो यहाँ पे फिर एटॉमिक वेपन समझो कोई
सन प्लैनेट पे ट्राई करने का सोचेगा तो आई मीन मजाक लगेगा, राइट? वो आई मीन एटॉमिक पावर का तो लिमिटेड पावर है, लेकिन सन तो अनलिमिटेड है, राइट? उस हिसाब से ब्रह्मदेव खुद का पावर अनलिमिटेड, आई मीन क्या पहले समझते थे बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी उनको समझ में आया कि एक्चुअली वो पावर मुझे भगवान से आ रहा है और मैं उनके ऊपर ही टेस्ट कर रहा हूँ, राइट? उस हिसाब से यहाँ पे बताया, राइट? आगे ब्रह्मा, वी विल रीड दिस, इतना पैराग्राफ रीड करके हम लोग स्टॉप करेंगे। यस, ब्रह्मा एड्रेस लॉर्ड कृष्णा। Brahma addressed यस Lord Krishna पढ़िए पढ़िए। as अच्युता, यस पढ़िए ना, पढ़िए ना। Brahma addressed Lord Krishna as Achyuta because the Lord is never forgetful of a little service rendered by his devotee. He is so kind and affectionate towards his devotees that a little service by them is accepted by him as a great deal. Brahma has certainly rendered such service to the Lord. As the Supreme Personality in charge of this particular universe, he is without a doubt a faithful servant of Krishna. Therefore, he could appease Krishna. He asked that the Lord understand him as a subordinate servant whose little mistake and impudence might be excused. He admitted that he was offered by his powerful positions as Lord Brahma. Because he is the qualitative incarnation of the mode of passion within his material world, this was natural for him. And therefore he committed the mistake. But Lord Brahma hoped that since he was after all Lord Krishna's subordinate, the Lord would kindly take compassion upon him and excuse him for his gross mistake. राइट। तो ब्रह्मदेव अभी यहाँ पे क्षमा मांग रहे भगवान से कि मेरे से मिस्टेक हो गया, राइट? आई मीन भगवान सबको पता रहेगा, राइट? लॉर्ड ब्रह्मा भगवान के लॉर्ड विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए, राइट? तो फिर ब्रह्मदेव को ऐसे थोड़ा सा वो उनके पावर का थोड़ा सा ये आया था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना कोई कैसे पावरफुल हो सकता है और मुझे पता नहीं, ऐसे लॉर्ड ब्रह्मा को लगा और उन्होंने फिर टेस्ट किया भगवान को, राइट? तो भगवान आई मीन ब्रह्मदेव को समझा कि मेरा मिस्टेक हो गया मेरे से, तो इसलिए वो क्षमा मांग रहे, राइट? बट लॉर्ड ब्रह्मा होप दैट सिंस ही वाज आफ्टर ऑल लॉर्ड कृष्णा सबऑर्डिनेट, लॉर्ड वुड काइंडली टेक कंपैशन अपॉन हिम एंड एक्सक्यूज हिम फॉर हिज ग्रॉस मिस्टेक। और वो इसलिए भगवान को प्रे कर रहे हैं यहाँ पे कि वो मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा पैशन में थोड़ा सा मुझे अहंकार बोलो या आई मीन मेरे से गलती हुआ, उस हिसाब से वहां पे यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा ने डाउट किया कि सच्ची में कृष्णा कितने पावरफुल है, राइट? उस हिसाब से यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा भगवान को क्षमा मांगते कि मेरा जो भी मिस्टेक हुआ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, करेक्ट? ठीक है, आई मीन यहाँ पे हम लोग रुक जाते तो बाद में समझो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली ये चैप्टर में हमको अलग अलग प्रेयर्स दिखेंगे लॉर्ड ब्रह्मा ने किए हुए भगवान को, राइट? तो हम भी ऐसे प्रेयर्स जब हम मंदिर में जाएंगे भगवान के सामने तो हम ऐसे प्रेयर्स कर सकते हैं, राइट? कि हम बोल सकते भगवान को कि आपने तो बोला है ये सृष्टि के आपने रचना की है, आपने हर एक के शरीर में वास करते हैं एज अ परमात्मा, राइट? और मैंने अहंकारवश मैंने आपका शेल्टर छोड़ दिया, राइट? लेकिन फिर भी आप इतने दयालु हो जो कि मेरे जीवन में भगवद गीता का नॉलेज आया, भक्तों का संग आया, मेरा लाइफ ऐसे ट्यून किया आपने जिससे मैं नवविधा भक्ति प्रोसेस फॉलो कर। तो वी कैन से थैंक यू टू कृष्णा एंड एट द सेम टाइम वी कैन प्रे दैट ये जो प्रोसेस मुझे मिला है वो मैं वैल्यू कर पाऊं मेरे आगे के जीवन में और इसको अच्छे से फॉलो कर पाऊं। उस हिसाब से हम प्रे कर सकते हैं और ये करते करते मेरे से कुछ अपराध ना हो एडिशनल,
ऐसे भगवान को प्रार्थना कर सकते, राइट। बेसिकली ये जो अलग अलग चीजें यहाँ पे ब्रह्मदेव ने बताए, तो ये हम लोग अलग अलग टाइम पे हम लोग प्रार्थना कर सकते, राइट। तो जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो एक ह्यूमिलिटी आ जाता है मन में, राइट, और भगवान को भी बहुत खुशी होती है। और आप ट्राई करो ऐसे प्रार्थना करने के बाद, आपका मन बहुत हल्का होगा, आपको एकदम भगवान का शेल्टर मिला ऐसे आपको लगेगा, और एक जपा करने में बहुत आसानी होगी आपको अगर कोई इस प्रकार प्रार्थना करेगा, राइट। ऐसे अलग अलग प्रार्थनाएं हमको सीखने को मिलेगी जब हम ये बुक आगे आगे पढ़ेंगे। तो यू कैन प्रैक्टिस दिस वे ऑफ प्रेइंग टू लॉर्ड कृष्णा, है ना। जब भगवान के सामने जाएंगे, जब कभी भी हमको मटेरियल झटके लगेंगे, है ना, जीवन में हमको कभी कभी परेशानी आती है, करेक्ट, तो उस हिसाब से भी शुड प्रेजेंट आवर ग्रेटिट्यूड टू लॉर्ड कृष्णा कि इतने सारी कठिनाइयों में भी मुझे एक फर्म सपोर्ट मिला है। इतने हरिकेन्स आते हैं लाइफ में मेरे, लेकिन आपने एक मुझे फर्म सपोर्ट दिया है जिसके वजह से मैं सस्टेन कर पा रहा हूँ जीवन में। थैंक यू कृष्णा। इस लाइक दिस यू नो वी कैन कीप प्रेइंग टू कृष्णा। अगर ऐसे हम प्रेयर्स करेंगे हम रेगुलर प्रैक्टिसेस में रेगुलरली, तो बहुत यू नो इजी हो जाएगा भक्ति प्रोसेस फॉलो करने के लिए। ओके, आई थिंक यस, यहाँ पे हम रुक सकते हैं। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो वी कैन टेक, अदरवाइज नो वरीज, वी कैन स्टॉप हियर। Okay, so today is Sunday. पूरे हफ्ते के पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने का डे, ठीक है। टेक सम रेस्ट, स्पेंड सम टाइम इन रीडिंग, हियरिंग, ओके। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। ओके, नो वरीज, आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी। Thank you, प्रभु जी। Thank you, कल्याणी माता जी। Thank you, गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Thank you, विवेक प्रभु, प्रशांत प्रभु जी। Thank you. Thank you, ऋतुजा माता जी। Thank you, वेदांत प्रभु जी। Thank you, अमीषा माता जी। हरे कृष्णा, ऋतुजा माता जी। Thank you, ज्योति माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू, साईराज प्रभु। ओके, हरे कृष्णा।